स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो बक्कल केविटी है, स्ट्रक्चर ऑफ द बक्कल केविटी। अब जो बक्कल केविटी है, बक्कल केविटी के अंदर हम लोग स्टडी कर चुके हैं पैलेट, इसकी स्टडी हम लोग कर चुके। जा इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स अपन ने क्लियर किए थे और एक पॉइंट अपन ने क्लियर किया था टंग से रिलेटेड। ये पॉइंट्स अपन ने क्लियर कर लिए थे पीछे वाले वीडियो के अंदर। अब जो बक्कल केविटी के अंदर मेन पॉइंट्स अपन क्लियर करेंगे वो है टीथ। ठीक है, अब टीथ भी मैंने आपको बता दिया था कि जो टीथ होते हैं वो ये देखिए, जैसे ये जो है, जो के अंदर सॉकेट है और उस सॉकेट के अंदर क्या सिचुएटेड होते हैं, टीथ सिचुएटेड होते हैं। सॉकेट हो गया ना, इस सॉकेट के अंदर क्या सिचुएटेड होते हैं, टीथ सिचुएटेड होते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जा नोन एज द थिकोडोंट, ये क्लियर हो गया था हमारा। डाइफोडोंट के अंदर ओरिजिन ऑफ टीथ की बात की थी कि ह्यूमन के अंदर टीथ आर ओरिजिनेट टू टाइम, वन इज द मिल्क टीथ एंड सेकेंड इज द परमानेंट टीथ। ये बात हो गई थी ना। मिल्क टीथ है उसके नंबर कितने होते हैं, 20, और जो परमानेंट टीथ है एडल्ट पर्सन के अंदर उसके नंबर होते हैं 32। ये आप ध्यान में रखिएगा। मिल्क टीथ की एक सर्टेन एज में फॉलिंग होती है, उसकी जगह रिप्लेस करके जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑफ द मिल्क टीथ टू ओरिजिनेट न्यू टीथ इज नोन एज द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की फॉलिंग होगी, कौन से टीथ आएंगे, जो टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। अगर परमानेंट टीथ की फॉलिंग हो जाएगी तो अब न्यू टीथ नहीं आएंगे। ये ध्यान में रखिए। आप ये सोचो कि एक बार टीथ की फॉलिंग हो गई थी तो अब भी नए टीथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। केवल एक बार मिल्क टीथ की फॉलिंग होने पर ही परमानेंट जो टीथ है उनका ओरिजिन होगा। क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ है वो फंक्शन के बेस पे कितने टाइप्स है, ये आपसे सीधे सीधे पूछ ले। हाउ मैनी टाइप ऑफ टीथ, यानी टाइप्स ऑफ टीथ किसके बेस पे है, फंक्शन के बेस पे टाइप ऑफ टीथ करते हैं। आपसे पूछ ले हाउ मैनी टीथ इन ए एडल्ट पर्सन, तो हाउ मैनी टीथ आप कितने दोगे, 32। कितने बताओगे, 32 बताओगे। मिल्क टीथ के नंबर आप कितने बताओगे, पूछ ले तो 20 बताओगे। जैसे आपकी एज, जैसे मेरी एज है तो मेरी एज में कितने टीथ है, 32 परमानेंट टीथ है। आपकी जो एज है इसमें कितने टीथ है, 28। आप में कितने टीथ होते हैं, 28 होते हैं, यानी कि आप में कितने 28 है। जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें 20 होते हैं और एडल्ट जो पर्सन होते हैं उसमें टीथ के नंबर कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब अपन टाइप्स देखते हैं, और वो भी टाइप्स भी अपन किसके बेस पे देखेंगे, फंक्शन के बेस पे देखेंगे। तो यहाँ पर अपन फंक्शन देखिए, फंक्शन के बेस पे 4 टाइप है। कितने टाइप्स होंगे, 4 टाइप्स। फंक्शन के बेस पे कितने टाइप है, 4 टाइप होते हैं टीथ। एक तो वो भी कौन से बात कर रही हूँ मैं, परमानेंट टीथ की बात कर रही हूँ फंक्शन के बेस पे टाइप। तो इंसीजर, इंसीजर्स, सेकंड है केनाइन, फिर होगा प्रीमोलार और मोलार। ठीक है, 4 टाइप हो गए। क्या क्या हुआ 4 टाइप में, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, ये टाइप्स हो गए। अब देखिए इंसीजर है, इंसीजर वाले जो टीथ है ये फ्रंट वाले हैं। कौन से होते हैं, फ्रंट वाले टीथ होते हैं। सबसे पहले यानी बेबी के बर्थ होने के बाद में जो फर्स्ट टीथ बनते हैं ना, वो फर्स्ट टीथ कौन से होते हैं, इंसीजर वाले ही होते हैं। चाहे अपर जो पे आ जाए चाहे लोअर जो पे आ जाए। फिर अपन बात करते हैं उसके बाद में केनाइन। केनाइन देखिए कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए आगे वाले 4 टीथ है, उनके साइड में आप देखते हो तो आपको ऐसे साइड में शार्प टीथ दिखाई देते हैं थोड़े से। आपने देखा कि आपके एक तो सामने वाले टीथ होते हैं ऐसे, उसके साइड में जो टीथ होंगे, यानी पहले स्टार्टिंग के 4 टीथ है, उसके साइड में जो टीथ होंगे वो कौन से होते हैं, केनाइंस होते हैं।
फिर जो प्रीमोलार और मोलार है, इनको अपन क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो फूड की च्यूइंग करती है। ये दोनों ही क्या है, प्रीमोलार और मोलार। तो देखिए पहले नाम देख लीजिए, फिर नंबर देखेंगे। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार। जो इंसीजर है उसको अपन आई से नोटेट करेंगे, केनाइन को सी से, प्रीमोलार को पी एम से और मोलार को एम से। इनकी आइडेंटिटी के सिंबल बना दिए मैंने, आई, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार। चलिए अब इसके अपन नंबर देखते हैं। अब नंबर मैं आपको बताऊंगी, ईच जो, कितने जो होते हैं, 2 जो होते हैं ना। एक तो अपन बात करते हैं अपर जो, एक होता है लोअर जो। ठीक है, अपर जो और लोअर जो। तो जो अपर जो होते हैं उस पे भी ऐसे टिथ लगे हुए रहते हैं, और जो लोअर जो है वहां पर भी क्या लगे हुए, टिथ लगे हुए हैं। तो अपर जो और लोअर जो हो गए ना। तो अब अपन बात करते हैं ईच जो पे नंबर। ईच जो पे बात करेंगे। देखिए इंसीजर है, उसके ईच जो पे है 4। देखिए 1 2 3 4, तो ईच जो पे कितने हो गए, 4 टिथ हो गए। जो केनाइंस है ये देखिए इंसीजर हो गए ना, इंसीजर के साइड में थोड़े से ऐसे शार्प टिथ मिलेंगे आपको, ऐसे शार्प। सभी के होते हैं थोड़े से शार्प होते हैं, नुकीले ऐसे। तो ये कितने हो गए, ईच जो पे कितने हो गए, देखिए 2। तो ईच जो पे कितने हो गए, 2 लिख दिए मैंने। इंसीजर ईच जो पे 4, केनाइन ईच जो पे 2, प्रीमोलार, प्रीमोलार ईच जो पे 4 और मोलार ईच जो पे 6। अब काउंटिंग कीजिए, कितने हो गए, 16 हो गए। ये ईच जो पे 16 है, 2 जो पे कितने हो गए, 32 हो गए। तो टिथ के नंबर कितने होते हैं, 32 होते। अब आप कहोगे ये तो याद ही नहीं रहता, या तो आप कहोगे हमें तो रट्टे मारने होंगे। तो इससे देखिए अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। आपको बिल्कुल भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी, अपन फॉर्मूला बनाएंगे। पहले देखिए आप याद रखिएगा 21 23, ये डिजिट याद रख लोगे ना। क्या याद रखना है, 21 23। ऐसे ही आप ऐसे लाइन कीजिए और ऐसे नीचे लिख दीजिए 21 23, याद रह जाएगा ना, 21 23। चलिए और यहाँ पे इंटू कर दो 2, कि 2 जो नहीं है क्या, अपर जो और लोअर जो, इसीलिए। फर्स्ट वाले क्या है, इंसीजर, क्या है, इंसीजर। सेकंड वाले केनाइन, फिर प्रीमोलार, पीएम, और ये क्या हो गया, मोलार। ठीक है, आईसीपीएम, आईसीपीएम में, आईसीपीएम में, है ना, याद रह जाएगा ना, आईसीपीएम, आईसीपीएम में। अब चलिए नंबर देखिए, ये है ईच जो, ये अपर जो हो गया ना, ये अपर जो है, और ये क्या हो गया, लोअर जो। मल्टीप्लाई किससे किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जा 4। ईच जो पे इंसीजर कितने हो गए, 4। तो दोनों जो पे कितने हो गए, 8। आ जाइए केनाइन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच जो पे कितने हो गए, ईच जो पे 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। या देखिए 2 2 जा 4, तो ईच जो पे 4, टोटल कितने हो गए, 8। 6 और 6 कितने हो गए, 12। ये लीजिए, ये टोटल नंबर हो गए। और ईच जो पे कैसे निकालोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। ये ईच जो पे नंबर हो गए। तो इंसीजर ईच जो पे कितने हैं, 4, केनाइन 2, प्रीमोलार 4, मोलार 6। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो केनाइन के नंबर्स बताइए कितने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ केनाइंस। तो क्या बताओगे, ईच जो पे कितने हैं, 2। केनाइंस ईच जो पे कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। चलिए अब इसके बाद में अपन इसके फंक्शंस देखते हैं। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ। ये जो है, क्या बना लिया, जो बना दिए मैंने यहाँ पे। अब देखिए मैं आगे की तरफ ऐसे 40th बना देती हूँ, 1 2 3 4, ऐसे नीचे बना दो, 1 2
3 4 ये। फिर ऊपर नीचे हो गए। इनके साइड में जो अपन टिथ बनाएंगे वो शार्प बनाएंगे। ये शार्प टिथ लीजिए, बन गए शार्प टिथ, ये शार्प टिथ हो गए। ठीक है, इसके साइड में जो टिथ बनेंगे अपन उसको थोड़ा और कलर से दिखा। ध्यान है, कलरफुल नहीं होते टिथ, तो ये आप लोग ये सोचो कलरफुल होते टिथ, आपको बनाने भी नहीं है कलरफुल। ठीक है, एक बार चलिए, एक बार इतना देखिए। अब देखिए ईच जो पे ये कितने हैं, 4 है। ईच जो पे सामने है ना, ईच जो पे ये 4 हो गए। तो यानी जो फ्रंट वाले टिथ है, ये फ्रंट वाले टिथ कौन से हो गए, इंसीजर। ठीक है, याद रखो फ्रंट वाले कौन से, इंसीजर। अब यहाँ देखिए, ये फ्रंट के बिहाइंड, बिहाइंड द फ्रंट, यानी फ्रंट के बाद में कौन से आते हैं, केनाइन। कौन से आएंगे, केनाइन। केनाइन वाले जो टिथ होते हैं ये कार्निवोर्स एनिमल में मोर डेवलप है। तो पूछ लिया जाए विच टीथ आर मोर डेवलप इन द कार्निवोर्स एनिमल्स, तो आप कौन से बताओगे, केनाइंस बताओगे। इसके बाद में क्या किए, प्रीमोलार। तो प्रीमोलार ईच जो पे कितनी है, 4। 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो 4 के लिए, ऐसे। ये होगी 4। ठीक है, ऐसे 4 यहां बना दो। बिहाइंड द, किसके पीछे, बिहाइंड द केनाइन, ये 4 बन गई। अब यहाँ पे 6, 3 इधर, 3 मोलार, ये इसके बाद में 3 3 क्या हो जाएगी, मोलोर, मोलार हो जाएगी। तो द फ्रंट तो क्या हो गया, इंसीजर, बिहाइंड द इंसीजर केनाइन, बिहाइंड द केनाइन प्रीमोलार, और बिहाइंड द प्रीमोलार कौन से हो जाते, मोलार हो जाते हैं। पोजीशन कर ली अपन ने। अब इसके फंक्शंस देखते हैं कि कौन सा टिथ है वो क्या फंक्शन करता है। तो फर्स्ट क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इंसीजर कहाँ है, फ्रंट पे है ना, कहाँ है, फ्रंट पे है इंसीजर। तो फ्रंट पे है तो इनका काम क्या होगा, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। आप एप्पल खाते हो तो आप एप्पल जिस फॉर्म में, एप्पल्स को आप बाइट ही तो करते हो एप्पल्स को खाने के लिए, तो वो क्या हो गया, बाइटिंग और कटिंग हो गया। केनाइन, केनाइन ये शार्प होते हैं। देखिए आप, एक तो जैसे एप्पल है आपके पास में, तो एप्पल को आप बाइट करके लोगे। एक शुगर केन है, तो शुगर केन को आप क्या करोगे, पहले उसको टीयर करोगे और चॉप करोगे, यानी चीरना और फाड़ना। साइड से लेके खाते हैं ना अपन, जैसे ऐसे इस फॉर्म में लेके खाएंगे, ऐसे पहले इसको ऐसे हटाएंगे अपन, और फिर हटा करके क्या खाते हैं, शुगर केन लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, टीयर एंड चॉप, चीरना और फाड़ना। तो ये पूछा गया है कि टीयर और चॉप वाले टिथ कौन से हो गए, केनाइंस वाले हो गए। और प्रीमोलार और मोलार ये जो है ये फूड की च्यूइंग और ग्राइंडिंग करती है, च्यूइंग। ठीक है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग का काम कौन करती है, प्रीमोलार और मोलार। इंसीजर बाइटिंग और कटिंग का काम हो गया, बाइटिंग और कटिंग करती है। ठीक है, क्या करेगी, बाइटिंग और कटिंग। ये टीयर और चॉप, चीरना और फाड़ना। प्रीमोलार और मोलार का क्या काम होता है, च्यूइंग करने। ये पूछा गया टीयर और चॉपिंग कौन करता है, केनाइन करता है। कार्निवोर्स एनिमल में मोर डेवलप कौन है, केनाइंस है। चलिए फंक्शंस हो गए। अब अपन के ओरिजिन टाइम देखते हैं, क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार, इन सब का अपन क्या देखते हैं, ओरिजिन टाइमिंग देखते हैं। तो देखिए ये होते हैं बर्थ के 6 मंथ तक, यानी बेबी का बर्थ हो गया, 6 मंथ के बाद में क्या आते हैं, इंसीजर वाले टीथ आते हैं। इंसीजर कौन से होते हैं, सामने वाले टीथ होते हैं, चाहे अपर जो वाले आ जाए चाहे लोअर जो वाले आ जाए। फिर केनाइंस है, तो केनाइंस का ओरिजिन कब होगा, बर्थ जब हो गया, बेबी का बर्थ होने के बाद में ये डेवलप होंगे। ये 16 to 20 मंथ की एज में इमर्ज, इमर्ज यानी होता है निकलना, इमर्ज, इमर्ज। तो ये इमर्ज कब होते हैं, 16 to 20 मंथ में,
16 to 20 मंथ में इमर्ज होते। प्री मोलार और पहले मोलार आते, उसके बाद में प्री मोलार आते। तो मोलार का टाइम क्या हो गया, कब इमर्ज होंगे, 12 से 15 मंथ, 12 से 15 मंथ। और जो प्री मोलार है ये चले जाएंगे ईयर में, साल में आ जाएंगे ये। तो प्री मोलार का ओरिजिन कब होगा, 10 to 11 ईयर, 10 to 11 ईयर्स। चलिए ये इसका इमर्ज टाइमिंग हो गया। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि जो मिल्क टीथ है, कि मिल्क टीथ के अंदर कौन से टीथ नहीं होते, तो आप ये बताओगे प्री मोलार नहीं होते मिल्क टीथ में, क्योंकि ये देखिए 10 से 11 साल में है, तो उस समय चाइल्ड थोड़ी ना है ना। क्योंकि जब बेबी होता है वो 5 ईयर्स के लगभग हो जाता है, यानी 5 साल के लगभग, तो टीथ की फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी मिल्क टीथ की फॉलिंग होने लगती है, उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो मिल्क टीथ के नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। और उसमें कौन से टीथ नहीं होते, प्री मोलार वाले टीथ नहीं होते। एक बार देखिए, इंसीजर है, ईच जो पे नंबर कितने हैं, 4। K9 के ईच जो पे नंबर कितने हैं, 2। प्री मोलार ईच जो कितने हैं, 4। और मोलार पे ईच जो के नंबर कितने हैं, 16। ईच जो की बात कर रही हूँ, अगर टोटल आ जाए तो 8 इंसीजर, K9 4 होते हैं, प्री मोलार 8 होते हैं और मोलार 12 होते हैं। ये तो है टोटल। और मैंने ये किसका लिखा है, ईच जो का लिखा है। इंसीजर का क्या काम है, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। K9 टीयर एंड चॉप ऑफ फूड। प्री मोलार एंड मोलार च्यूइंग ऑफ फूड। तो ये टॉपिक किसका था, टीथ का टॉपिक था आपके। चलिए अब क्वेश्चंस नोट कीजिए, क्योंकि पीछे वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किया था, तो इस वाले वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ। तो आप फर्स्ट तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मैनी नंबर ऑफ इंसीजर टीथ, हाउ मैनी नंबर ऑफ इंसीजर टीथ, ए क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, which teeth are more developed in carnivorous animals, which teeth are more developed in carnivorous animals। ये आपके 2 क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर सेंड करना है।